जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिसीजन के ऊपर बात करूँगा। डिसीजन यानी निर्णय लेना, ठीक है। चाहे आप किसी चीज़ के लिए भी लो, दोस्ती के लिए लो, यारी के लिए लो, या फिर आप नौकरी के लिए लो, या फिर आप रिलेशनशिप के लिए लो, ठीक है। किसी भी चीज़ में जो डिसीजन जो है ना, सबसे पहले बताऊंगा कि डिसीजन कब लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एक गलत डिसीजन हमारा फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। आप अगर ऐसे कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका नहीं होगा, यही श्योर है, लेकिन आप जिद में आके या फिर कोई आपको बोल दिया है इसलिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सेम दोस्ती में भी, सेम रिलेशनशिप में भी, हर चीज़ में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि किस टाइम पे आपको डिसीजन लेना नहीं चाहिए, वरना आप कन्फर्म है आप पछताओगे। 3 टाइम आपको आप जो डिसीजन है वो आपको लेना नहीं चाहिए। सबसे पहला, जब आप बहुत खुशी में हो, मतलब बहुत एक्साइटेड हो कि बता आज तेरे को क्या खाना है, सब खिला दूंगा, बता तेरे को क्या चाहिए, सब दिला दूंगा। इस टाइप का एक फीलिंग आता है ना, जब बहुत खुशी हो जाता है, फिर बहुत बढ़िया कुछ होता है। तो जब आप 3 वक्त बताऊंगा। पहला, जब आप बहुत खुशी होते हो किसी भी चीज़ के लिए, कुछ आपके साथ बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, फिर कुछ भी हो गया है, तो जब आप बहुत खुश होंगे ना, तब डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब आप बहुत दुखी होते हो, बहुत एकदम आपका दिल उल सब टूट चुका है, तब आप डिसीजन ले रहे हो कुछ, वो भी गलत है। और जब आप बहुत गुस्से में हो, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो, तब कुछ डिसीजन ले रहे हो, वो भी गलत है। तीनों टाइम डिसीजन गलत लोगे आप, श्योर है, आपको बाद में जाके पछताना पड़ेगा ही। जब आप बहुत खुश होंगे, जब आप बहुत दुखी होते हो, और जब आप बहुत गुस्से में होते हो, ये 3 टाइम में अगर आप कोई भी डिसीजन लिए हो तो कन्फर्म है आपको एक दिन पछताना पड़ेगा, श्योर है। और ईगो आ जाता है बीच में कि नहीं मैं ही क्यों झुकूँ। तो सबसे पहली बात, लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? मान लो आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, मान लो आप MTS दे रहे हैं, 2-3 बार दे चुके हैं, जैसे मैं खुद 2-3 बार दे चुका हूँ, बट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो रिज़ल्ट आया रात को MTS का, फिर से आपका क्लियर नहीं हुआ। अब ना आप बहुत दुखी हो गए हो, हट नहीं पढ़ना है आपसे, छोड़ दियो, तो ये भी गलत डिसीजन है। अरे आप खुद से पहले पूछो कि आप क्या उस लेवल का तैयारी किए थे? आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे, क्या आप कॉन्फिडेंस थे कि नहीं इनफ कर चुका हूँ? अगर था तब ना आप ऐसा बोल पाते हो। आप अगर खुद को अच्छे से परखोगे तो आपको समझ में आएगा आपका तैयारी उस लेवल नहीं था, आप में उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं था कि आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ऐसा सेम चीज़ जब आप बहुत खुशी हो जाते हो तब भी नहीं करना चाहिए आपको कोई डिसीजन, और जब आपको कोई बहुत हट कर दे, दुखी हो, या फिर आप बहुत गुस्से में हो, इस टाइप पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ये तो हो गया कि कब आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब बात करेंगे कि डिसीजन पे स्टिक रहना कितना महत्व है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, या फिर किसी के साथ रिश्ता ही निभा लो, कुछ भी कर लो, अगर आपका कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो लाइफ में आप किसी भी फील्ड में मतलब किसी भी फील्ड में आपका प्रोग्रेस नहीं होगा कभी, और ज़िंदगी जो है वो झंड बन जाएगा एकदम, क्योंकि आपका वो नेचर बन जाएगा ना मुंह कर जाने का। सोचो कोई आज शेरशाह फिल्म देखा, अब उसको जोश चढ़ गया मुझे फ़ौज में जाना है, अब उसको वो पता लगा कि कौन सा अपकमिंग नौकरी है, तो उसको पता लगा कि SSC GD होने वाला है 2025 का जनवरी में, तो अभी से तैयारी करने लग गया, मान लो। अब मान लेते हैं कि उसका 2025 का जनवरी में नहीं हुआ सिलेक्शन, और वो छोड़ दिया। तो इस टाइप का जो छोड़ने वाला इंसान होता है हर चीज़ में, उसका कभी प्रोग्रेस ज़िंदगी में नहीं होता, ये लिख के ले लो। इसलिए खुद की खामियों को बदलनी ज़रूरी है, खुद में बदलाव लाना ज़रूरी है। देखो, इंसान हो या नौकरी, ज़िद होनी चाहिए उसे पाने के लिए, ठीक है। इंसान हो या नौकरी, ज़िद होनी चाहिए उसे पाने के लिए, वरना बहाना हर किसी के पास है, हर किसी के पास। अरे नहीं यार, मुझे ना वक्त नहीं मिलता है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, इसलिए मेरा क्रैक नहीं हो रहा। अरे नहीं यार, घर वाले इतना टोकते हैं इसलिए नहीं हो रहा। अरे नहीं यार, घर वाले बहुत प्रेशर कर रहे थे इसलिए छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ है रिलेशनशिप में भी और नौकरी में भी। तो बहाना हज़ार है, ठीक है, लेकिन किसी में अगर ज़िद नहीं है ना, ज़िद होना चाहिए हर चीज़ में। अगर ज़िद नहीं है तो तुमको नहीं मिलेगा। एक छोटा बच्चा भी जब तक नहीं रोती है, उसका माँ उसको खाना नहीं खिलाती है, उसको नहीं दूध पिलाती है। एक छोटा बच्चा, सोचो, एक छोटा बच्चा भी अगर नहीं रोता है ना, तो उसका माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो आप कैसे सोच रहे हो कि आप में अगर ज़िद ना हो, आप किसी चीज़ को एकदम
टूट के ना चाहोगे तो आपको वो मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। ज़िंदगी का हर एक बड़ा चीज़ को पाने